Awakening with Brahma Kumaris. ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में एक बार फिर आप सबका स्वागत करते हैं। रिश्तों को जब नए नज़र से देखा, नए अंदाज से देखा, तो सबसे पहली बात जो हमारे सामने आई वो ये कि जब भी एक रिश्ते में हम हैं तो उसमें जो मुझे चाहिए उसे अगर मैं देना शुरू कर दूं तो वो मुझे ही मिलता है सबसे पहले। चाहे वो प्रेम की बात है, चाहे वो शांति की बात है, चाहे वो खुशी की बात है। और जब भी हमने अगर पिछली कड़ी को देखें, बहुत इंटरेस्टिंग बात सामने आई थी कि जब हम झगड़ा हो रहा होता है या नाराज़ हो रहे होते हैं, एक सेकंड अगर हम रुक जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमसे ही होकर गुजर रहा है। जो वो नेगेटिविटी दे रहे हैं या वो हमारे बारे में कुछ कह रहे हैं, बेसिकली वो खुद दर्द में है। उनके उस दर्द को अगर मैंने अंदर ले लिया या मैंने अपने अंदर क्रिएट किया कि उन्होंने मेरे लिए कुछ कहा है, तो मैं खुद दर्द में चला जाता हूँ और मैं तब तक किसी और की मदद नहीं कर सकता अगर मैं स्टेबल नहीं होऊंगा। ये तो बात बहुत क्लियर सामने आई थी और हमने हर बार की तरह कहा कि एक्सपेरिमेंट करें, अनुभव करके देखें। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और रिश्तों को उस नज़र से देखते हैं कि जब सब कुछ ठीक चल रहा है फिर भी कुछ खालीपन है, कुछ कनेक्ट नहीं हो रहा। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति। ओम शांति। सिस्टर शिवानी, जिस तरह से अगर पिछली कड़ी को थोड़ा सा टच करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सिचुएशंस बहुत वोलेटाइल हो जाती हैं। अभी तो हम यहाँ बात कर रहे हैं तो इसलिए सिचुएशंस मुश्किल नहीं लगती हैं, लेकिन जब हम उन सिचुएशंस में होते हैं और हम में से हर कोई उससे दो चार हो रहा है, चाहे वो सुबह घर से निकलते वक्त है या शाम घर पहुँचते वक्त है, एक्चुअली देखा जाए तो इट्स वेरी वेरी पेनफुल प्रोसेस पूरा जो होता है। लेकिन जब हमने देखा कि हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम वो दर्द को लेना चाहते हैं या हम उस पर स्टेबल हो सकते हैं, थोड़ा सा हम और उसके ऊपर जाएंगे कि आप हमें हमारे साथ बात करें। You just said that the whole process is very painful. Process is not painful. I create pain while going through the process. So that's the only shift जो चाहिए। अभी तक हम कहते हैं process is painful, situation is difficult, chaotic। ये जो words भी है ना, सिर्फ मतलब जो हमारी thoughts हैं, just creating these kind of thoughts makes the whole thing very big। सिर्फ यहाँ पर अगर एक shift शुरू कर दें, process is what it is। लाइक आपने कहा सिचुएशंस तो आनी है। अब जैसे आपने कहा सुबह उठकर जो सीन क्रिएट होता, लेकिन ये तो रोज होना है ना, रोज होना है। Either I withdraw from the situation, I can't do that. Either I try to change the situation, I can't Actually, do we that. start doing these things, you know, withdraw करके हम फिर चुप हो जाते हैं, हम फिर कहीं और अपना दिमाग लगाने लगते हैं, मतलब कहीं कहीं और शिफ्टिंग शुरू हो जाती है। लेकिन it's not possible to run away from situations। आप एक परिस्थिति से withdraw करेंगे, एक रिलेशनशिप से withdraw करेंगे, दूसरे रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं कोई चैलेंज आ जाएगा। So spirituality just teaches us, yes, situations are there, yes, relationships can be a little challenging, focus, take care of yourself, सिचुएशन अपने आप ठीक होती जाएगी। सिर्फ थोड़े दिन के लिए ये एक्सपेरिमेंट करके देखना, अपना फोकस अपने आप चेंज हो जाएगा। सिर्फ ये एक्सपेरिमेंट करना है कि बड़ी से बड़ी परिस्थिति में भी मुझे ध्यान अपना रखना है, बस उतना करना है। जैसे बड़ी से बड़ी बीमारी में भी ध्यान किसका रखते हैं पहले? अपना, राइट। चाहे एक छोटा सा वायरस है या एक बड़ा सा एपिडेमिक फैल गया हो पूरे देश में, ध्यान किसका रखा जाता है? अपना, कि हम कैसे बचे। ये थोड़ी ध्यान रखा जाता है कि वायरस को कैसे रोका जाए। सो फोकस इज वेरी क्लियर। तूफान आया है, ध्यान किसका रखा जाता है? हम कैसे बचे। तूफान के साथ थोड़ी जाके लड़ते हैं बैठकर कि तूफान को रोकते, नहीं, हम कैसे बचे। सो दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि जबकि फिजिकल चीज़ों में हमारा फोकस हमेशा राइट होता है कि मुझे अपने को बचाना है, तो फिर इमोशनल में भी तो सेम ही करना। सपोज हम ड्राइव कर रहे हैं एंड आपकी गाड़ी यहाँ से आ रही है, मेरी गाड़ी यहाँ से आ रही है। लेट्स से मे बी दैट आई एम ऑन द रॉन्ग साइड, यू नो, बट व्हाट विल यू डू इफ आई एम ड्राइविंग ऑन द रॉन्ग साइड? आप क्या करेंगे? मैं अपने आप को बचाऊंगी, you know। तो isn't that always the focus कि ठीक है, जो सामने वाला आ रहा है, he or she is driving on the wrong side, मुझे क्या करना है? I don't want to meet with an accident, I will just divert, change my route, whatever। लेकिन जब रिश्तों में आते, you are on the wrong side, so what do? Head on collision,
क्यों? क्योंकि यू आर ऑन द रॉन्ग साइड, सो आई हैव टू कम एंड टेल यू दैट यू आर ऑन द रॉन्ग मुझे साइड। दूसरे को सुधारना भी, तो कई बार हम जो सामने वाला गलत आ रहा होता है हम उसको गाली भी तो दे रहे होते हैं कि देखो कहाँ से लेकिन गलत है। पहले क्या करते हैं? पहले अपने आप को बचा लेते हैं। यस, ऑलवेज पहले अपने को बचाना, पहले अपने को बचाना। अब वहाँ अपने आप को बचाते हैं ना कि कहीं मेरी गाड़ी को ना लग जाए, कहीं मुझे ना लग जाए, और यहाँ जो सारा दिन एक्सीडेंट्स हो रहे हैं वहाँ ये ध्यान नहीं रखते। वहाँ कहते हैं वो रॉन्ग साइड से आ रहा है तो मैं क्यों ना उसी साइड से जाकर मैं भी उसको बोल कर आऊँ, एंड देन कोलिजन। एंड ये जो कोलिजन सारा दिन हो रहे हैं कितना इम्पैक्ट छोड़ कर जाते हैं। मुझ आत्मा पर भी इम्पैक्ट छोड़ते और मेरी गाड़ी पर भी इम्पैक्ट छोड़ते और रिश्तों पे तो इम्पैक्ट रखता है। तो सिर्फ एक फोकस, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, दिस फोकस। अब आप देखो वही सिचुएशन, आप उसको कैसे हैंडल करेंगे? आप उसको ईजिली क्रॉस कर जाएंगे जस्ट बिकॉज द अटेंशन इज आई हैव टू क्रॉस द सिचुएशन, सो आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। दर्द में जाकर कौन सी सिचुएशन क्रॉस की जाएगी? फिर तो वो सिचुएशन ही पेनफुल लगती है एक्चुअली। और हर मॉर्निंग जो हम कहते हैं बार बार कर रही हूँ मैं, वो बिल्डअप भी तो हो रहा होता है। वो उठते ही बिल्डअप होना शुरू हो जाता है कि अब ये होगा, और सीक्वेंस वैसे 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 ही होने लगते हैं। अब जहाँ तक ये मॉर्निंग सीन की बात आती, ये तो एक तूफान है जो पहले से ही पता है कि ये तो रोज़ ही वो सीन आता है। तो जबकि पहले से पता है कि ये परिस्थिति आती है, डोंट यू थिंक वी कैन प्रोग्राम आवरसेल्फ फॉर क्रॉसिंग इन द राइट वे? सो आई हैव टू आस्क माई सेल्फ कि ये एक एग्ज़ाम है जो मुझे रोज़ देना होता है, तो इसको मैं अपने आप को तैयार करके दूं या रोज़ गुस्सा करके शोर मचा के एंड उसके लिए मुझे एक ही चीज़ करनी है, एक दिन उसको आराम से क्रॉस करके देखना है। हाँ, इनफैक्ट, और इसको मैं एग्जाम क्यों बनाऊँ? एक्चुअली वो मैंने ही बनाया हुआ है बेसिकली। एक्चुअली जितना हम दर्द में जाते हैं उतना हमें लगता है कि सिचुएशन बहुत बड़ी है। जितना हम स्टेबिलिटी से क्रॉस करेंगे हमें लगेगा सिचुएशन कुछ भी नहीं है, वो तो नॉर्मल एक सीन है जो रोज सामने आता ही है। सो इट विल बिकम वेरी वेरी सिंपल, जस्ट टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, दैट इज स्पिरिचुअलिटी। यस, यू नो, इनफैक्ट यहाँ एक बात बहुत ज़रूरी सामने आती है कि सबसे इम्पोर्टेंट कौन हो जाता है और किसकी स्थिति। कोई भी सिचुएशन है, रिश्तों में जब हम हैं, और रिश्ते कहीं पे भी हो सकते हैं, हम ऑफिस के भी रिश्तों की बात कर सकते हैं, हर रिश्ते में अब चेक सिर्फ ये करना है कि मैं क्या हूँ, मैं किस सिचुएशन में हूँ। वेरी गुड, इनफैक्ट इट विल बी टोटली फोकस ऑन माई सेल्फ। तो ये तो सिचुएशंस वो रही थी शिवानी जहाँ बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी, लेकिन जनरली भी रिश्ते बन नहीं रहे हैं, रिश्तों में खटास आ गई। ये जो विड्रॉल है इधर, मतलब आई डोंट वांट टू फेस, देयर इज़ नथिंग टू टॉक, आई डोंट फील रियली कनेक्टेड, यू नो, कोई कम्युनिकेशन नहीं है। यहाँ क्या करें हम? यहाँ फिर दूरियाँ इतनी बढ़ने लगती हैं कि वो कहते हैं फिर कि उसके ग्रेविटी सर्कल से बाहर चला जाता है। When we don't experience the connection with each other, it is because of 3 major reasons related to time. One is past, कि कोई past hurt है उस रिश्ते के अंदर, कोई past की बात है जो हर टाइम सामने आकर खड़ी हो जाती है। तो जब भी अगर कोई ऐसे past की बात होती है तो हम एक बैरियर क्रिएट करके रख देते हैं कि past में आपने मुझे हर्ट किया था और वो अभी तक मेरे साथ चल रहा है। आपने कुछ ऐसा किया जो मेरी एक्सपेक्टेशंस के अनुसार नहीं था। यू हैव लेट मी डाउन, यू हैव डन समथिंग विच आई डिसअप्रूव ऑफ, यू हैव ऑफेंडेड मी, यू नो, ऑल दिस इज यू हैव डन दिस। तो जितना हम इस तरह की थॉट्स क्रिएट करते तो हम एक अंदर एक स्टोरी सी बना लेते हैं अपने रिश्ते को लेकर, और इस स्टोरी का जो प्राइम सीन है वो ये है कि आई एम हर्ट, एंड मेरा हर्ट का कारण कौन है? आप। तो क्योंकि मैंने ये एक सीन बिकॉज ऑफ अ पास्ट इंसिडेंट कुड बी वेरी बिग, वी आर नॉट डिनाइंग दैट, लेकिन मैंने वो पास्ट हर्ट को पकड़ कर रखा है एंड वो दर्द मुझे अभी भी महसूस हो रहा है, एंड आई होल्ड यू रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट हर्ट। तो इसलिए जब भी मैं आपके कनेक्शन में अभी भी आती, आई काइंड ऑफ हैव अ बैरियर, बिकॉज पेन इज़ अ बैरियर, और ये बैरियर जब बीच में आ जाता है तो एनर्जी will not flow. So we have to remember कि जो हमारे past की बातें हैं वो हमारे present पर बहुत influence करेंगे, क्योंकि whenever I meet the person next, that past कि past में ये हुआ था, I am not able to let it go. तो मैं भुलाऊं कैसे? भूल पाना ही तो पॉसिबल नहीं है। सबसे इजी तरीका भूलने का फिर से वही मंत्र है कि आपने मुझे हर्ट नहीं किया, मैंने खुद क्रिएट किया हुआ ये हर्ट। आपने जो कुछ किया, स्पेशली अगर कुछ ऐसा हुआ है, अगर हस्बैंड वाइफ के I'll give रिलेशनशिप you a में, simple example. One parent calls up, couple डॉक्टर हैं दोनों,
and calls up and says, my son has let me down. 10th standard में son है. So what happened? And it sounded as if पता नहीं बेटे ने क्या किया है. My son is in the 10th standard and he's having a relationship in school with a girl. Said, okay, yes, fine. But it's a situation. Okay, maybe as a parent आप उस बात से अप्रूव नहीं करते. मैंने उसको इतनी फ्रीडम दी, मैंने इतनी इंडिपेंडेंस दी और मेरे विश्वास को मैं पता I can actually write the script. Now see, script ये स्टैंडर्ड स्क्रिप्ट हो गया ना हम सबका. अब देखो वो जो vicious cycle of thoughts शुरू होता है. You know the parents said, मैंने उसको इतने अच्छे संस्कार दिए थे, वो इतना अच्छा था, मैं क्या बताऊँ आपको सिस्टर, वो इतना अच्छा था. And in that phone conversation of about 10 minutes, 5 times that brother said, वो इतना अच्छा था, वो इतना अच्छा था. I said, था मतलब क्या? And then he just stopped because he realized what he was saying. I said, are you trying to say कि मेरा बेटा बहुत अच्छा था? And अब उसने कोई एक बात ऐसे कर दी है which you are feeling so let down, so disappointed कि now when I say वो इतना अच्छा था means कि अब वो अच्छा नहीं है. कौन सी एनर्जी फ्लो करेगी रिलेशनशिप? पर वो मान ही रहे होंगे ना कि वो अच्छा नहीं है, बिकॉज आपने एक उनके उस पे आप उतरे नहीं, खरे नहीं उतरे हैं किसी एक बात में ना. सो वी आर नॉट सेइंग अब व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग कि दूसरा बिल्कुल वही करेगा जो मेरी डेफिनेशन ऑफ राइट और रॉन्ग में. पर मैं जीवन भर उसकी हर बात मानता रहा, मैंने उसको सब कुछ दिया जो उसने कहा, जो उसने मांगा, और वो इस तरह मतलब वो See, we will have to understand कि बच्चा अपने पर्सपेक्टिव से तो गलत ही नहीं कर रहा है. And as a parent, if you do not agree with what your child is doing, you have a conversation, you talk about it. लेकिन वो conversation के लिए भी एक energy चाहिए ना. Energy तो चाहिए. एक कनेक्शन ही होगा ना. कॉन्वर्सेशन भी तो तब होगा when we both connect. लेकिन जहाँ मैंने ये एनर्जी भेजनी शुरू कर दी कि आप इतने अच्छे थे, मैंने आपको इतने संस्कार दिए, आपने क्या किया उनका. If I throw this kind of energy at you, do you think हम एक कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं इसके बाद? Oh no, in fact, or I can actually see a lot of parents doing it, you know, and they feel they are justified. And this can be on small things or on little big things. But ये scenes तो आने ही हैं. This is a part of the parent-child relationship. This is a part of the child upbringing. In fact, यहाँ एक और बात मैं आपसे जानना चाहती हूँ. It's like about parent-child only. Usually क्या होता है, 7th तक, 7th 8th तक, mother takes care of child's education. Usually. बच्चे के स्कूल से जुड़ी हुई या उसकी पढ़ाई की बात या उसके, क्योंकि मे बी फादर जो है वो क्लाइंब कर रहा होता है अपने करियर में. जैसे ही 9th आता है, 10th आता है, हायर क्लासेस आ जाते हैं, विच आई हैव नोटिस्ड. हायर क्लासेस आते ही अब टेंशन शुरू हुई, अब ट्यूटर लगेगा, अब एजुकेशन की प्रॉब्लम आएगी, अब करियर की प्रॉब्लम आएगी. फादर कम्स एंड टेक्स ओवर द एजुकेशन पार्ट. चाइल्ड डज नॉट इवन रिलेट टू द फादर. फादर इज़ नॉट इवन अवेयर कि बच्चे का मेरे पढ़ने का पैटर्न क्या है, उसको क्या क्या चीज़ें आती हैं, कैसे वो पढ़ता है. दिस इज़ व्हाट आई हैव सीन विद सो मेनी पेरेंट्स. और यहाँ कॉन्फ्लिक्ट इतना मेजर होता है, तब बच्चे मेजर डिप्रेशन में जाते हैं क्योंकि कनेक्ट नहीं है ना. यहाँ कनेक्ट नहीं रहा ना. ये जो मैं कह रही हूँ कि कनेक्ट नहीं है. फादर कहते हैं मेरे बेटा मेरी बात समझता क्यों नहीं, जबकि मैंने सारी ज़िंदगी इंडिपेंडेंस दिए रखी, फ्रीडम दिए रखी. तो यहाँ ये जो और बच्चा जो है, आई हैव सीन वन चाइल्ड गोइंग सो मच इनटू डिप्रेशन क्योंकि वो फादर की एक्सपेक्टेशंस को मीट आउट नहीं कर पा रहा था. So that is what happens. You have not met up to my expectations. इसके लिए I am hurt. हमने ही expectations बनाई, हमने ही फिर अपने आप को कहा कि you have not met up to my expectations, और फिर हमने ही उसको लेकर hurt create किया. सारा प्रोसेस कौन कर रहा है? मैं. और उससे एनर्जी जो होगी ब्लॉक हो जाएगी ना. इस एनर्जी ब्लॉकेज के बाद रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन, क्योंकि हम कहते हैं कम्युनिकेशन इज़ द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप, लेकिन रिलेशनशिप में वो कम्युनिकेशन कैसे होगा? जहाँ भी एक बैरियर आ गया, दर्द आ गया, हर्ट आ गया, उसके बाद कम्युनिकेशन नहीं होता, बहुत अच्छा नहीं होता. आपको याद होगा एक प्रोग्राम में एक बच्चे ने हमारे साथ शेयर किया था, एंड शी वाज आई थिंक इन द 10th स्टैंडर्ड और समथिंग, एंड शी सेड के माय पेरेंट्स गो थ्रू अ लॉट ऑफ पेन जब भी मुझसे कोई गलती होती है, कि दे फील कि उनकी अपब्रिंगिंग अच्छी नहीं है, बट ये भी है हर्ट. लेकिन उसने कहा कि दे गो थ्रू सो मच पेन कि नाउ आई फील लाइक कमिटिंग सुसाइड. अब
सुसाइड तक आपकी थॉट आ गई है एंड वी जस्ट आस्क्ड हर वन थिंग, हैव यू टॉक्ड टू योर पेरेंट्स अबाउट दिस? शी सेड नो. दिस इज अ साइन कि आवर कम्युनिकेशन इज, मतलब मैं सुसाइड करने तक का सोच लिया क्योंकि मेरे पेरेंट्स हर्ट हो रहे हैं लेकिन मेरी वजह से. हाँ, लेकिन आई हैव नॉट गॉन एंड टॉक्ड. अगेन दिस इज व्हाट डिस्कनेक्ट आई एम टॉकिंग अबाउट. एक्चुअली मेरे रोंगटे खड़े हो गए बिकॉज दिस इज व्हाट वी आर ऑल गोइंग थ्रू. एंड अंदर ही अंदर उसके साथ हम जूझ रहे हैं, हम उसको ठीक भी करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें पता नहीं चल रहा क्या करना है, लेकिन वी आर नॉट एबल टू कनेक्ट, वी आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट बिकॉज वी हैव क्रिएटेड सो मच पेन. सो दैट्स व्हाई अगेन इट विल कम बैक टू आवर बॉटम लाइन कि जब तक हम अपना ध्यान नहीं रखेंगे वी विल नॉट बी एबल टू हैव दैट गुड रिलेशनशिप. तो पास्ट का जो हर्ट है वो भी हमारे एनर्जी फ्लो को ब्लॉक करता है. दूसरा है प्रेजेंट बिहेवियर आपका कैसा है. As I am growing up as a child, I see my parents and teachers being very judgmental. You know, मैं सीखती हूँ कि अच्छा ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ठीक नहीं है, ये गलत है. Very judgmental. हम बहुत easily औरों के प्रति अपनी judgments पास करते हैं. और जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं हमारी लाइक्स और डिसलाइक्स भी बनती जा रही हैं. आई लाइक और क्लियर होती जा रही हैं हमारी. वेरी क्लियर, आई एम वेरी क्लियर मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या नहीं पसंद है. एक तरफ है जजमेंट्स देना और दूसरी तरफ है मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है. दोनों चीज़ें ठीक हैं लेकिन दोनों चीज़ें जब मिक्स हो जाती हैं, माई लाइक्स एंड डिसलाइक्स गेट मिक्सड विद जजमेंटल. तो जो जो चीज़ें मैं डिसलाइक करती हूँ उसके प्रति मैं बहुत ईजिली एक जजमेंट दे देती हूँ कि ये है ही गलत, खराब. हाँ. You know, like for example, if you're wearing black color, I don't like black color. Let's say it's okay, I don't like black color. But मैंने अपने dislike को अगर judgmental बना दिया तो मैंने कहा black color ही अच्छा नहीं खराब है. हाँ. तब वो एक अलग पर्सपेक्टिव ले लेती है चीज. Yes, you know they're two different things. I don't like black color, but black color ही खराब है. दोनों में बहुत अंतर है. दोनों में बहुत अंतर है. लेकिन हम जाकर दोनों I don't like your friend, but your friend is bad. Yes. Oh yes. See, they're two different things. Each one will have their likes and dislikes. That's a part of the journey. लेकिन उसके ऊपर जब हम अपनी नेगेटिविटी प्रोजेक्ट करके उस पर जजमेंटल हो जाते हैं, ये है ही खराब. जैसे आपके अंदर कोई संस्कार हो सकता है जो मुझे पसंद नहीं, लेकिन अगर मैंने कह दिया ये है ही खराब तो मैंने क्या कर दिया, उतनी अपनी एक डिसलाइक की वजह से मैंने जजमेंट पास कर दी. एंड नाउ वंस आई हैव लेबल्ड यू like this, now which energy will flow? This will be total disconnect. You will not accept. तो मैं बहुत easily judgmental होके लोगों के प्रति labels लगा देती हूँ. ये तो ऐसे ही है, ये तो ऐसे ही है. और जैसे ही हमने एक नेगेटिविटी का लेबल अगर किसी के प्रति लगाया एंड हम जस्टिफाइड फील करते हैं, मेरा लेबल राइट है, वो तो है ही ऐसे, एनर्जी कौन सी फ्लो करेगी? कंप्लीट डिस्कनेक्ट. अब जब भी हम मिलेंगे हम उनको उस लेबल के थ्रू देखेंगे. वो जो हैं जैसे हैं वो नहीं दिखाई देंगे क्योंकि मैंने लेबल कर दिया, मैंने जजमेंट कर दी कि आप तो है ही. There are so many labels. ये तो है ही मैनिपुलेटिव, ये तो है ही shrewd, ये तो है ही चालाक, ये तो है ही धोखे. You know, so many things. So many things. ये judgments पास कर दी. और हम अपनी पूरी जिंदगी उस पे oh yes, you know, हम अगर और अपने क्लोज रिश्तों में भी, इनफैक्ट हम अपने क्लोज रिश्तों में जितने जजमेंटल होते हैं ना उतने शायद बाहर कहीं नहीं होते हैं. और उनके साथ हम जीवन भी जी रहे हैं. लेकिन जितना जितना हम जजमेंट्स पास करेंगे उतना एनर्जी फ्लो करना बंद हो जाएगी. देयर विल बी अ ब्लॉक नाउ बिकॉज मैंने जजमेंट ही पास कर दी. नाउ आई विल सी यू थ्रू दैट जजमेंट. तो क्वालिटी ऑफ एनर्जी कौन सी होगी? फ्री फ्लोइंग तो होगी ही नहीं, वो ब्लॉक हो जाएगी. तो एक है पास्ट हर्ट, एक है प्रेजेंट आपका कोई बिहेवियर. और इसमें बहुत आई थिंक इट्स लाइक अमेजिंगली क्लियर नाउ कि स्पेशली अगर हम देखें सिस्टर इन लॉज, मदर इन लॉज और ये जो रिश्ते थे मामी चाची, ये जो सारे रिश्ते वो सारे ही क्लोज रिलेशन है. मुझे उनकी कोई एक चीज़ अच्छी नहीं लगी, मतलब कुछ एक बिहेवियर अच्छा नहीं लगा, कोई ना कोई संस्कार नहीं अच्छा लगा, लेकिन मैंने कहा कि नहीं वो वही है.
ये हो गया। हाँ। तो हमने अपने डिसलाइक पर एक जजमेंट पास और कर फिर मैं अच्छा देखने को तैयार ही नहीं हूँ, मैं अपनी आंखों से वो पट्टी हटाना ही नहीं चाहती, बिकॉज आई फील सो स्ट्रांगली अबाउट माई डिसलाइक, यू नो दैट माई डिसलाइक इज राइट। इज राइट, इट्स राइट, इट्स जस्टिफाइड, ये लेबल करेक्ट है जो मैंने लगाया है आपके इसलिए ऊपर। उसमें कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, कोई दूसरा अच्छा दिखाना भी चाहेगा, आई डोंट वांट टू हियर दैट। अब एनर्जी कैसे फ्लो करे? ओह यस, ब्लॉक, टोटल ब्लॉक। So we are talking about relationships, मतलब free flowing energy. So that will not happen. So one is past hurt, दूसरा है वर्तमान समय आपका व्यवहार, और तीसरा है future threat. आपसे मुझे कुछ एक फीलिंग आती है ऑफ इनसिक्योरिटी। तो क्या होता, मैं एक बैरियर क्रिएट कर लेती हूँ, मैं पहले ही जैसे एक दीवार क्रिएट कर लेती हूँ ताकि मैं आपको चांस ही नहीं दूँ कि आप मेरे नजदीक आओगे। Yes. So I will either overpower you or I will withdraw from you. कई बार तो हम डिफेंसिव मैकेनिज्म पर अग्रेसिव भी हो जाते हैं कि मुझे अपने आप को बचाने के लिए मैं आपके ऊपर ही गुस्सा करने लग जाती हूँ। दिस इज़ ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ थ्रेट, कि कहीं ना कहीं आप मेरी पोजीशन या मेरी जो पावर या पर्सनालिटी है इसको कहीं आप ले ना जाएं। दिस कैन हैपन इन एन ऑफिस, it happens very often in an office, it happens in a mother-in-law I was just coming daughter-in-law down to that. relationship. Yes. Yeah, it happens very often there, कि एक future threat है कि कहीं ना कहीं ये ही ना पूरे घर के ऊपर या पूरे परिवार के ऊपर या मेरे बेटे के ऊपर, you know, whatever. तो वो जब पहले से ही हमने एक, जो हुआ भी नहीं है, अभी कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है, लेकिन मैंने ऑलरेडी वो कहानी पहले से ही क्रिएट कर दी, और जैसी कहानी फिर क्रिएट करेंगे तो एनर्जी फ्लो कैसा होगा? बिल्कुल, वो होने लगती हैं फिर चीज़ें, क्योंकि फिर थॉट्स लीड टू डेस्टिनी। इवन रिलेशनशिप में, मतलब इवन हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में भी, अगर वाइफ पहले से ही सोच ले कि मैंने ये काम किया है, या ओके मैंने एक साड़ी खरीद ली है बिना अपने हस्बैंड को बताए हुए, वो आएंगे और वो कुछ बोलेंगे, एंड इनवेरिएबली इट स्टार्ट्स हैपनिंग कि वो वैसा ही बोलते हैं। लेकिन अभी तो उन्होंने ऐसा बोला ना, कई बार आप देखो, क्योंकि मैं पहले से ही वो आइडिया कंसीव कर लेती हूँ कि दूसरा ऐसा बोलेगा, तो उसके बोलने से पहले ही मैं कुछ और जोर जोर से बोल देती हूँ ताकि मैं आपको बोलने का चांस ही नहीं दूँ, क्योंकि मैंने पहले से सोच लिया था कि आप ऐसा कुछ बोलेंगे। सो दिस वाज समथिंग आई कॉन्सेप्चुअलाइज्ड पहले से ही, और मैं डर गई, और इसलिए मैं पहले से ही बोल। एक बच्चे के साथ ऐसा होता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, अगर उनसे कुछ टूट गया या कुछ, अब उनको पता है, एक फ्यूचर उन्होंने ऑलरेडी कंसीव कर लिया कि मुझे डांट पड़ने वाली है, डिफेंस मैकेनिज्म, वो पहले से ही जोर से रोने लग जाते। ना दिस इज अ संस्कार जो हमारे साथ बिल्डअप होता है, और हम बड़े होकर भी सेम चीज़ करते हैं कि आप मुझे क्या बोलोगे, मैं उससे पहले ही इतना ज़ोर से बोलने लग जाती हूँ कि आपके पास बोलने का कोई चांस ही नहीं रहता। तो ये फिर भी हम एक बैरियर बना लेते हैं कि इनसे मुझे सिक्योरिटी नहीं है। सो अगेन आई क्रिएट अ बैरियर बिकॉज ऑफ विच द फ्लो ऑफ एनर्जी डजंट टेक प्लेस। सो ये 3 फैक्टर्स समय को लेकर होते, पास्ट हर्ट, कोई बात पकड़ी हुई है, वर्तमान समय आपका व्यवहार, या भविष्य में आपसे कोई इनसिक्योरिटी। इन 3 कारणों के वजह से हमारा जो एनर्जी ब्लॉकेज है वो हो जाता, एंड रिलेशनशिप इज़ नॉट फ्री फ्लोइंग। बट एक्चुअली हमारा जो सवाल है वो यही है कि इनको बैरियर्स को तोड़ें कैसे। राइट, फर्स्ट थिंग बैरियर्स को पहचान लें, और फिर सेकेंडली समझ लें कि बैरियर क्रिएट किसने किया, मैंने क्रिएट किया। फिर थर्ड स्टेज ऑटोमेटिकली आ जाएगी कि बैरियर तोड़ना किसने है, मैंने ही तोड़ना है। वंडरफुल, इन फैक्ट दैट्स अ प्रोसेस, एंड वी विल सी देन हाउ टू डू दैट, बिकॉज इट्स अ प्रोसेस। बट फर्स्ट थिंग इज वी हैव आइडेंटिफाइड, हमने वो आइडेंटिफाई किए बैरियर्स कि हम जो रिश्तों में डिस्कनेक्ट फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो कमी, वो ऐसा लगता है कि खालीपन है, वो सब कुछ मेरे द्वारा ही क्रिएट किया हुआ है। और जैसे कि आपने कहा कि पास्ट हर्ट को लेके या प्रेजेंट सिचुएशंस में लेकर कि कौन किस पर हावी होगा, और फ्यूचर कि मुझ पे कोई हावी हो जाए उससे पहले ही मैं हावी हो जाता हूँ। तो दैट इज़ एक्चुअली इट्स अमेजिंग, यू नो, हमारा माइंड कैसे वर्क कर रहा होता है, और हम अपने आप को कैसे, अब सपोजिटली हम अपने आप को सिक्योर कर रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअली हम कितना हर्ट क्रिएट कर रहे हैं, और हम अपने आप को हर्ट से सिक्योर कर रहे होते हैं, लेकिन हर्ट क्रिएट कर रहे होते हैं, पहले ही कर लेते हैं वो क्रिएट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सी दीज बैरियर्स। थैंक यू सो मच सिस्टर शिवानी, शांति। अब
अगर हमारे सामने सिचुएशंस आती हैं, कोई रिश्ते जहाँ कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि खालीपन है, नहीं हम पहुँच पा रहे, फ्री फ्लो ऑफ एनर्जी एक्चुअली हम सबको महसूस हो जाता है, इट्स नॉट डिफ़िकल्ट। जहाँ पे भी वो सिचुएशन आती है, रुक जाएं, उसी वक्त रुक जाएं और देखने की कोशिश करें कि वो कौन सा बैरियर है। कोई पास्ट का हर्ट हमने पकड़ा हुआ है, कहीं आज जिस सिचुएशन में हम हैं उसमें भी कोई ऐसी बात है जो हमें रोक रही है, रुकावट डाल रही है, और वो कोई हर्ट ही है जो हमें आगे बढ़ने नहीं दे रहा, या फिर फ्यूचर का थ्रेट कि अगर मैंने ऐसा कर दिया, अगर मैंने इसे ज़्यादा लिवरेज दे दी, अगर आज बच्चे की बात मानती गई मैं, तो कल को ये मेरे सर पर चढ़ जाएगा। अगर मैं सर्वेंट के साथ भी अगर मैंने ज़्यादा उसको करता गया, तो कल को ये मेरे सर पर चढ़ के बैठ जाएगा। तो ये भी एक बैरियर हो सकता है जो मेरे रिश्ते में रुकावट डाल रहा है। तो इन बैरियर्स को आइडेंटिफाई करना है। सिर्फ आज का काम इतना है, आगे हम बात करते रहेंगे कि इन बैरियर्स को तोड़ना कैसा है, ये जो हमारे आगे दीवार आ गई है उसे कैसे तोड़ना है। कोई सवाल, और हम कहेंगे कि आप हमारे अपने अनुभव भी ज़रूर हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि आप ही के सवाल, आप ही के अनुभव इस प्रोग्राम में हम शामिल करते हैं। तो सेल्फ मैनेजमेंट में बहुत बड़ी बात है रिश्ते। तो आपका हम स्वागत करेंगे, आप हमें फ़ोन पर या फिर ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 09999744555. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आज इतना ही, लेकिन आपसे हम यही गुजारिश करेंगे, जो आज बात हमें समझ में आई है उसको अपने साथ रिवाइंड करें, रिव्यू करें, उन बैरियर्स को तलाशें और उनको आइडेंटिफाई करके रखें। तोड़ना कैसे है ये हम आगे प्रयास करेंगे। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। ओम शांति।